नमस्ते बच्चों, मैथ्स बाय सरिता यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं पार्ट 1 वर्ग और वर्गमूल। क्लास 8 का मैथ्स हम पढ़ रहे हैं। क्लास 8 का मैथ्स पढ़ रहे हैं हम। तो क्लास 8 के मैथ्स में आपको क्या क्या पढ़ना है? क्लास 8 का मैथ्स हम पढ़ रहे हैं। वर्ग और वर्गमूल आपकी बोर्ड एग्जाम है तो आप पढ़िएगा अच्छे से। वर्ग और वर्गमूल हम पढ़ रहे हैं, देखिएगा। तो वर्ग और वर्गमूल क्या होते हैं? हिंदी मीडियम वाले बच्चों की क्लास है, प्लस मैं इंग्लिश भी बोलती जाऊंगी अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख रहे हैं। तो वर्ग मतलब होता है स्क्वायर और वर्गमूल मतलब होता है स्क्वायर रूट। वर्गमूल स्क्वायर रूट। तो हमें क्या क्या सीखना है? दी गई संख्या का वर्ग ज्ञात करना है, पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल गुणनखंड ज्ञात करना है, भाग विधि द्वारा संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने, धनात्मक पूर्णांक जो पूर्ण वर्ग हो, दशमलव पूर्ण वर्ग संख्याओं का, ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं है उनका भाग विधि द्वारा दशमलव के 2 या 3 स्थानों तक वर्गमूल ज्ञात करना, वर्गमूल पर आधारित सरल शाब्दिक प्रश्नों को हल करना। तो ये हम पढ़ेंगे। तो अब देखिए वर्ग क्या होते हैं। पहले हम वर्ग समझ लेते हैं। वर्ग मीन्स स्क्वायर। तो देखिएगा वर्ग क्या होता है। पूर्व की कक्षा में हम प्राकृत संख्याओं के बारे में जान चुके हैं। प्राकृत संख्याएं मतलब इंग्लिश में अगर देखें तो नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आप जानते हैं क्या होते हैं? नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 और ये अनलिमिटेड इंफिनिटिव तक जाते हैं, तो हम जान चुके हैं। तो प्राकृत संख्याओं का स्वयं से गुणा करने पर हम देखते हैं कि जब प्राकृत संख्याएं हम ले लेते हैं, मान लो 2 का हम 2 से ही गुणा करेंगे तो क्या आ रहा है 4, 3 का 3 से गुणा करने पे 9, 4 का 4 से गुणा करने पे 16। इसी प्रकार हम 2 का 2, इसको हम 2 गुणा 2 और 2 की घात 2 भी लिखते हैं तो क्या आता है 4, 3 की घात 2 लिख देंगे तो 9। उसी प्रकार 4 की घात 2 लिखेंगे तो 16। तो हम जानते हैं कि जिस प्रकार 2 + 2 + 2 को संक्षेप में 2 × 3 लिखते हैं। जैसे हमें दो मतलब जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 6, लेकिन हम इनको कैसे लिख सकते हैं? 2 को हमने कितनी बार लिखा? 3 बार, फिर भी क्या आ रहा है 6। तो उसी प्रकार 2 × 2 को 2 की घात 2 लिखते हैं। इसे 2 की घात 2 या 2 का वर्ग पढ़ते हैं। इसी प्रकार 3 × 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 की घात 2। गुणा में हम 3 की घात 2 इसको पावर में चेंज कर सकते हैं। 3 की घात 2 या 3 का वर्ग पढ़ते इसको, या 3 की घात 2 बोल देंगे या 3 का वर्ग बोल देंगे। ठीक है। वर्ग मतलब 2, वर्ग मतलब 2 होता है, आपको पता है। अगर घन आ जाता तो घन मतलब 3। अगर इस प्रकार अपन लिखते हैं 3 की घात 3 भी पढ़ सकते हैं या 3 का घन, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। आगे देखिएगा 4 को 2 × 2 = 2 की घात 2 या 2 का वर्ग कहते हैं। तो 4 एक वर्ग संख्या है। तो 4 क्या है? एक वर्ग संख्या है, वर्ग संख्या है। इसी प्रकार हम देखते हैं 9 3 का वर्ग है। 9 किसका वर्ग है? 3 का। 16 4 का वर्ग है। 4 का वर्ग कैसे? 4 की घात 2 तो क्या मिलेगा? 16। अब सारणी 1 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्ग दिए गए हैं, तो वो आपको याद करना है बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए पूछे जाएंगे। तो हम पढ़ लेते हैं क्या क्या दिए गए। संख्या 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का कितना होता है? 100। 11 यहाँ तक तो आपको आते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 11 का याद करिए 121, 12 का 144, अगर नहीं आता है तो 12 × 12 करके भी कर सकते हैं। 13 का 169, 14 का 196, 15 225, 16 256, 17 289, 18 324, 19 361 और 20 400। तो वर्ग और वर्गमूल जरूर याद कर लीजिएगा आप, आपके एग्जाम के लिए IMP रहेंगे। अब सारणी आ के वर्ग स्तंभ के नीचे अब क्या क्या करना है आपको देखिए। स्तंभ के नीचे संख्या दे रखी है 1 4 9, खाली स्थान 361 400 आदि पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है? परफेक्ट स्क्वायर या पूर्ण वर्ग संख्याएं। इन पूर्ण वर्ग संख्याओं 1 4 9 16 को ज्यामिति वर्गों द्वारा निरूपित किया जाता है। ज्यामिति मतलब ज्योमेट्री। देखिएगा कैसे निरूपित करना है। जैसे यहाँ पे आप देखिएगा डायग्राम आपको दिख रहे हैं, तो ये डायग्राम के द्वारा हमें कैसे हम बताएंगे, देखिएगा आप। यहाँ पे इकाई 1 का बॉक्स हमने कितना बनाया? 1। ये आपका बॉक्स बनाया हमने। 1 × 1 = 1 वर्ग इकाई मिला तो 1 ही बॉक्स बनाया। अब यहाँ पे 2 × 2 4 वर्ग इकाई मिलती है। यहाँ पे 1 2 3 4 कैसे मिलेगा?
जैसे आप 2 इंटू 2 का गुणा करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, 4 वर्ग इकाई। जैसे 1 2 3 4 ये आपके वर्ग कहलाते हैं। तो हम कहेंगे तो क्या कहलाते हैं, ये स्क्वायर, इसलिए इसका नाम स्क्वायर पड़ा है, मतलब वर्ग पड़ा है। और वैसे आप ज्यामिति में भी पढ़ते हैं तो स्क्वायर बनता है। उसी प्रकार 3 गुणित 3 9 वर्ग इकाई मिलेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी प्रकार 4 गुणित 4 की 16 वर्ग इकाई बनेगी, 16 वर्ग बनेंगे। गतिविधि 1 से 100 तक की पूर्ण वर्ग संख्याएं ज्ञात कीजिए। 1 से 100 तक की आपको क्या ज्ञात करनी है, पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है, पूर्ण वर्ग। और सारणी ब में 101 से 400 के बीच की सभी वर्ग संख्याएं दी गई है। देखिए आप क्या क्या दिया गया है सारणी में। सारणी ब में देखिए 121 आपका क्या है, पूर्ण वर्ग है, लेकिन किसका है, 11 का, 11 की घात 2 का। 144 किसका है, 12 की घात 2 का। 169 किसका है, 13 की घात 2 का। 196 14 की घात 2। 225 15 की घात 2, सब याद करना है। 256 16 की घात 2। 289 17 की घात 2। 324 18 की घात 2। 361 19 की घात 2 और 420 की घात 2। अब उदाहरण देखेंगे कैसे इनको आपको निकालना है, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। अभाज्य गुणनखंड की सहायता से वर्ग संख्या को ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड की सहायता से जो हम क्वेश्चन करेंगे ये किसके द्वारा करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। क्या 900 पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग मतलब परफेक्ट स्क्वायर आपसे पूछ रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर। इंग्लिश मीडियम वाले भी आप देख सकते हैं इस वीडियो को। तो 900 का परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालना है, अभाज्य गुणनखंड की सहायता से निकालना है। तो 900 का हमें पता है कैसे निकालना है, डिवाइड कर करके निकलता है या भाग दे दे के निकलता है। जैसे हमने 900 लिखा है तो 900 का हम सबसे छोटी संख्या से तोड़ेंगे, तो भाग दीजिए इसमें, 2 चूक 8, कितना बचा 5, 0 ऐसा है कैसा ही। फिर 2 का भाग दीजिए इसमें, 2 दूनी 4, कितना बचा 15, 2 सत्ते 14, फिर 1 बचा, 2 पंजे 2 सत्ते 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4 आएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा था। फिर 2 पंजे 10, फिर उसके बाद देखिए 2 2 एकम 2 2 एकम 2। अब 2 से नहीं जाएगा, 225 आ गया है, 225 2 से नहीं जाएगा, तो 225 हमारा फिर किससे जाएगा, 225 हमारा 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से, जिससे कटेगा उसी को लेना है। 5 चूका 20, उसके बाद कितना बचा 2 पचम 25, उसके बाद 5 नाम 45, ये तो आपको आता होगा, आपने 7th क्लास में सीखा होगा। 3 से काटेंगे, 3 या 9, 3 एकम 3, ये वैसे आपका 3 से कट सकता था, अगर छोटी संख्या लो तो 3 7 21, 3 पंजे 15, यहाँ से भी कट सकता। तो आप किसी प्रकार से इसको काट सकते हैं। आपको ये पता करना है ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। तो 900 के अभाज्य गुणनखंडों में जोड़े बन जाते हैं। इसके क्या बनते हैं, जोड़े। कोई भी गुणनखंड अकेला नहीं बचता है। पूर्ण वर्ग उसे बोलते हैं जिसमें कोई भी वर्ग मतलब जो जोड़े हैं वो अकेले नहीं बचेंगे, उनके जोड़े बनना जरूरी है। इसको आप 3 एकम 3 भी कर सकते हैं, जोड़े बनना जरूरी है। तो 900 पूर्ण वर्ग है, जोड़े में एक एक अंक लेने हैं। जैसे ये एक जोड़ा बना तो इसका 1 अंक उठा लेंगे, एक जोड़ा बना इसका 1 अंक उठा लेंगे, और ये जोड़ा बना तो इसका 1 अंक उठा लेंगे। ठीक है, फिर इनका हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। यहाँ पे हमने गुणा कर दिया तो कितना मिला आपको 30। 30 का वर्ग है। तो 900 पूर्ण वर्ग है, लेकिन किसका है, 30 का वर्ग है। 30 का वर्ग को हम कैसे लिख सकते हैं, 30 की घात 2। 30 की घात 2 को हम कैसे लिखते हैं, 30 गुणित 30, क्या मिलेगा 900। तो समझ में आया आपको, कर सकते हैं आप, ये कर सकते होंगे। दूसरा उदाहरण देखिएगा। दूसरा उदाहरण दे रखा है 125 पूछा आपसे, क्या 125 पूर्ण वर्ग है। 125 और को आप फिर वापिस कीजिएगा 125। 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 4 से नहीं, 5 से जाएगा, 5 से भाग देना। इसका मतलब ये रहता है अभाज्य गुणनखंड। 5 दूनी 10, 2 बचेंगे 55 25, फिर 55 25 और 5 एकम 5। अब ये पूछा है जोड़े बनने का प्रयास करते हैं, तो जोड़े इसमें बन रहे कि नहीं बन रहे देखिएगा। तो इसमें जो जोड़े बन रहे हैं वो यहाँ पे देखिए आप डायग्राम ऊपर वाला, यहाँ पे 5 एकम 5 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जोड़े ये 5 का बन रहा, लेकिन इसका जोड़ा नहीं बना। यहाँ 5 का एक जोड़ा बनने के बाद 5 का एक गुणनखंड शेष रहता है। तो हम कह सकते हैं कि 125 पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये वर्ग में नहीं आएगी, ये किसी का वर्ग नहीं होती 125। अब देखिएगा प्राकृत संख्याओं के गुणधर्म समझ लीजिएगा क्या क्या होता है। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों के इकाई के स्थान पर अंक 0 1 4 5 6 9 ही आते हैं। मतलब प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के, प्रथम 10 कहाँ से शुरू होती है, 1 से 10 तक की बात कर रहे हैं। प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर के वर्गों के इकाई के स्थान पर 1 का वर्ग करोगे आप 1 मिलेगा, 2 का वर्ग करोगे आप
4 मिलेगा। 3 का वर्ग करोगे मतलब गुणा करना है तो कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। उसी प्रकार 4 का वर्ग करोगे तो कितना मिलेगा, 16। तो वो यही बोल रहा है कि 1 का वर्ग करने पर 2 का वर्ग, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों के इकाई स्थान, ये इकाई है, फिर ये इसका इकाई स्थान, इकाई अंक है, ये इकाई अंक, ये इकाई अंक और ये इकाई अंक के स्थान पे है तो कभी 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, 6 मिलेगा या 9 मिलेगा, जो भी मिलेगा। बस 0, 1, 4, 5, 6, 9 ही आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इनके अलावा जिन संख्याओं के इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 आते हैं, इनको मतलब इनको ये आते हैं, इनके बाद जो बचे हैं 2, 3, 7 या 8 आते हैं, वे संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती है। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, तो आपको बताना है जिसका इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9 आता है तो वो क्या है, पूर्ण वर्ग है। और जिनका इकाई अंक 2, 3, 7, 8 आता है वो पूर्ण वर्ग में नहीं आती है। दूसरा देखिएगा, जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर क्या आता है, शून्य, इकाई के स्थान पर शून्य, उसका पूर्ण वर्ग होना या ना होना तुरंत निर्धारित किया जा सकता है। जैसे 100 वर्ग है, किसका, 10 का, 10 की घात 2, 100। जबकि 45,000 पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि शून्य के पूरे जोड़े नहीं बनते। अगर आप 45,000 का निकालेंगे तो इसके पूरे जोड़े नहीं बनेंगे। तो ये हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, ये हमें क्वेश्चन सोल्व करके निर्धारित करना है। बच्चों आपको समझ में आ रहा है? तो आगे देखिएगा आप देखिएगा तीसरा रूल क्या बोल रहा है। तीसरा रूल देखिएगा, तीसरे रूल में आपसे क्या बोल रहे हैं, तो तीसरे में देखिएगा, प्राकृत संख्याएं 2 प्रकार की होती है, सम और विषम। प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर आपको याद होना चाहिए, सम क्या होता है, विषम क्या होता है पता होना चाहिए। तो सम संख्याएं 2 की अपवर्त प्राकृत संख्याएं होती है। सम संख्याएं जिनमें पूरा भाग चला जाता है उन्हें सम संख्याएं कहते हैं, मतलब इवन नंबर, और जिनमें पूरा भाग नहीं जाता उन्हें विषम संख्या कहते हैं, मतलब ऑड नंबर। जो प्राकृत संख्याएं 2 की अपवर्त नहीं होती, मतलब जिसमें 2 से भाग, अपवर्त मतलब 2 से भाग नहीं जाता है, तो वो विषम कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 और आगे तक की। 2 की घात 2 करेंगे 4 मिलेगा, 4 की घात 2, 16। 2 का मतलब समझ रहे हैं ना आप, गुणा करना है 4 को 2 बार लिख के। 6 की घात 2, 6 को 2 बार लिखेंगे, 36, 6, 6, 36। 8 की घात 2, 8 है 64। ये क्या है, सम संख्या है। सम संख्याओं के वर्ग सदैव हमेशा सम होते हैं, याद रखना। सम संख्याओं का जब आप वर्ग करोगे तो वो सम संख्या ही मिलेगी। इसी प्रकार विषम संख्याओं के वर्ग भी सदैव विषम होते हैं। IMP पॉइंट आपसे पूछ सकते हैं, क्या सम संख्याओं का वर्ग करने पर हमेशा सम संख्या ही मिलेगी? हाँ। विषम संख्याओं का वर्ग करने पर क्या हमेशा विषम संख्या मिलेगी? हाँ। 1 का वर्ग करा 1 मिला, 3 का वर्ग 9 मिला, 5 का वर्ग 25, तो ये 25, ये 9, ये भी तो क्या है, विषम है, और ये भी विषम है, तो विषम ही प्राप्त हो रहा है। ये विषम है, विषम ही प्राप्त हो रहा है। 7 की घात 2 का 49, ये सभी विषम संख्याएं हैं। अब देखेंगे हम अगले वीडियो में वर्ग ज्ञात करने की कुछ विशेष विधियां। तो बच्चों हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आपके 8वीं बोर्ड एग्जाम में मेरे द्वारा पढ़े आप फ्री में, नोट्स बनाइए अपना, ठीक है, तो आपके एग्जाम अच्छी जाएगी। तो बच्चों हमारे चैनल सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।